एक दूर बहुत दूर जादुई सल्तनत थी जिसका नाम नूरस्तान था। यह सल्तनत आम दुनिया से अलग बादलों के पीछे छिपी हुई थी, जहां सूरज की रोशनी सोने की तरह चमकती और हवा में फूलों की खुशबू बसी रहती थी। नूरस्तान के बीचों बीच एक विशाल बाग था जिसे बागे ज़िदन्नूर कहा जाता था। इस बाग में दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा पीला गुलाब खिलता था, इतना बड़ा कि उसकी पंखुड़ियों के अंदर एक महल बस सकता था। उसी विशाल पीले गुलाब के अंदर रहती थी एक राजकुमारी, राजकुमारी ज़रीना। राजकुमारी ज़रीना की पैदाइश भी आम नहीं थी। सालों पहले जब सल्तनत पर अंधेरा छाने लगा था और जादूगरनियों ने सूरज की रोशनी चुरा ली थी, तब मलिका ने आसमान से दुआ की थी कि नूरिस्तान को रोशनी वापस मिल जाए। उस रात एक सुनहरा सितारा आसमान से गिरा और बाग के बीच जमीन में समा गया। अगली सुबह वहां एक छोटा सा पीला गुलाब उगा और उसके अंदर एक नन्ही बच्ची मुस्कुरा रही थी। मलिका ने उसे अपनी बेटी बना लिया, मगर जल्द ही पता चल गया कि ज़रीना आम इंसान नहीं थी। जहां वह कदम रखती, वहां फूल खिल जाते। उसकी हंसी से तितलियां पैदा होती और उसके आंसू बारिश बन जाते। वक्त गुजरता गया और गुलाब भी उसके साथ साथ बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह एक विशाल फूल बन गया। उसकी सुनहरी पंखुड़ियां रात को चांदनी की तरह चमकती और दिन में सूरज से भी ज्यादा रोशन हो जाती। ज़रीना ने उसी गुलाब को अपना घर बना लिया। गुलाब के अंदर नरम सुनहरी रोशनी रहती थी। पंखुड़ियां उसका बिस्तर थी, ओस के कतरे उसका आईना और जुगनू उसके चराग। उसके दोस्त भी अजीब थे, एक नीला परिंदा नीलो, एक शरारती खरगोश चमको और एक बूढ़ी कछुआ परी दाना, जो उसे जादू की बातें सिखाती थी। ज़रीना का दिल बहुत नरम था। वह अक्सर बाग के बाहर झांककर इंसानों की दुनिया देखती और सोचती कि वहां के लोग कैसे रहते होंगे। एक दिन नीलो घबराया हुआ उड़ता हुआ आया। राजकुमारी, राजकुमारी, खतरा आ रहा है। ज़रीना चौंक गई। क्या हुआ? काली धुंध पहाड़ों से उतर रही है। दाना कछुआ धीरे धीरे चलती हुई आई और बोली, वह वापस आ गई है। साया जादूगरनी। यह नाम सुनते ही हवा ठंडी हो गई। वह सफर करती हुई अंधेरे के किले तक पहुंची। किला काले कांटों से बना था और उसके ऊपर धुआं घूम रहा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर साया जादूगरनी सिंहासन पर बैठी मुस्कुरा रही थी। आखिर तुम आ ही गई, सुनहरी बच्ची। ज़रीना ने हिम्मत जुटाई। तुम नूरिस्तान को क्यों तबाह कर रही हो? जादूगरनी हंसी। क्योंकि रोशनी हमेशा मुझे जलाती है। मैं भी कभी रोशनी थी, मगर लोगों ने मुझे धोखा दिया। ज़रीना को उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया। तो तुम बदला ले रही हो? मैं सिर्फ दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। अचानक काली धुंध ज़रीना की तरफ बढ़ी और उसे कैद कर लिया। नीलो चिल्लाया मगर दूर जा गिरा। जादूगरनी ने कहा, अगर तुम अपनी रोशनी मुझे दे दो तो मैं सल्तनत छोड़ दूंगी। ज़रीना ने आंखें बंद कर ली। उसे बाग, अपने दोस्त और पीला गुलाब याद आया। फिर उसे दाना की बात याद आई, रोशनी हिम्मत से पैदा होती है। उसने धुंध के अंदर हाथ फैलाया। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए, तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। उसके दिल से सुनहरी रोशनी निकली, मगर वह जादूगरनी पर हमला नहीं बनी, बल्कि नरम गर्मी की तरह उसे घेर लिया। जादूगरनी चीखने लगी, यह क्या है? यह माफी है, ज़रीना ने धीरे से कहा। पहली बार जादूगरनी की आंखों से आंसू निकले। उसका काला लिबास टूटने लगा और उसके अंदर से एक थकी हुई औरत दिखाई दी। किला गिरने लगा। धुंध खत्म हो गई।
पहाड़ों पर सूरज निकल आया। नूरिस्तान में फिर से फूल खिलने लगे। जादूगरनी जमीन पर गिर गई। मैं आजाद हूं। ज़रीना ने हाथ बढ़ाया। हर कोई फिर से शुरुआत कर सकता है। उस दिन के बाद साया जादूगरनी ने अंधेरा छोड़ दिया और जंगल की रखवाली करने लगी। ज़रीना वापस अपने गुलाब में आई तो वह पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। अब उसकी पंखुड़ियां सिर्फ बाग नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत को रोशनी देती थी। लोग उसे सुनहरे गुलाब की राजकुमारी कहने लगे। मगर ज़रीना बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ गुलाब में नहीं रहती थी। वह रोज बाहर जाती, बीमारों को ठीक करती, बच्चों के साथ खेलती और जंगल की हिफाजत करती। रात को जब वह वापस आती तो पीला विशाल गुलाब बंद होकर उसे अपनी गोद में ले लेता। कहते हैं, आज भी अगर किसी का दिल टूट जाए या वह उम्मीद खो बैठे तो नूरिस्तान के आसमान में एक सुनहरी तितली दिखाई देती है। वह ज़रीना होती है।